किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारें बड़े बड़े वायदे करती हैं, उनको लोन देने के लिए और उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए बहुत से दावे करती हैं। हमारे साथ अभी यहाँ किसान भी हैं, युवा लोग भी हैं और ये बताएंगे कि इनकी आखिर समस्याएं क्या है। जब वो आई तो उन्होंने मुद्रा योजना लोन जो है जारी किया, जिसके तहत आधार कार्ड दे करके कोई भी अपने व्यावसायिक पर्पज़ के लिए लोन ले सकता है। और उसकी असलियत क्या है, यहाँ पे लोग जो है बड़े बड़े परेशान हैं। इन लोगों ने कई प्रयास भी किए हुए, ये हमें बताएंगे। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? विपिन चौधरी है, मैं गांव बख्तारपुर सेक्टर 137 नोएडा से हूँ। तो क्या वाकया है जो आप बता रहे हैं कि मुद्रा लोन के तहत ऐसा नहीं मिल पा रहा? जो मुद्रा लोन इन्होंने किया है मोदी जी ने, वो आप किसी भी बैंक में चले जाओ, पहली बात तो मिलेगा नहीं, और उसकी इतनी फॉर्मेलिटी है इनकी, वो आप किसान पूरा कर ही नहीं सकता। और वो जिसका भी होता है, किसी का होता है 2 लाख 3 लाख, उससे सीधा 10% बैंक वाले मांगते हैं। वो भी बैंक वाले नहीं, बीच में एजेंट बनाए उड़े, इन्होंने दलाल बनाए उड़े, वो 10% लेते हैं और जब कराते हैं उन्हें 3 लाख। मुद्रा योजना में मैं बता देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि मुद्रा योजना में ये होता है कि आप आधार कार्ड लेकर के बैंक में जाएंगे, बैंक मैनेजर से आप संपर्क करेंगे या बैंक कर्मियों से आप संपर्क करेंगे। 1% मासिक जो है ब्याज दर से आपको उस पर ब्याज लगेगा और आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। यानी 12% अगर कहा जाए, 12% जो है सालाना उस पर ब्याज लगता है। और किसानों के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए स्किल इंडिया के तहत भी ये बहुत बढ़िया बताया गया, गवर्नमेंट ने दावे किए। और बताइए, क्या आधार कार्ड के अलावा और वहाँ ज़्यादा चीज़ें लेते हैं? हाँ, आधार कार्ड पे तो कुछ पूछते नहीं है, बात ही नहीं है आधार कार्ड से। पैन कार्ड लाओ, आप अपना स्टेटमेंट लाओ, रिटर्न लाओ, आपने कोई वर्क काम किया है उसकी लाओ। जब एक बार बताओ, हम मुद्रा लोन ले रहे हैं तो हम कहाँ से पहले काम किया होगा? हम इसीलिए तो ले रहे हैं भी, हमें अब नया कोई सिरे से काम करना है। जब हमने नए सिरे से काम करना है तो हम पे पहले से कहाँ से वो कोई पेपर आएंगे? तो आधार कार्ड पे होना चाहिए। वो इतनी फॉर्मेलिटी लगा रहे बैंक वाले, आप बूझोगे, आप एक बार उसमें होकाओ बैंक में, अगर एक भी, यहाँ कम से 1000 आदमी होंगे, अगर एक भी मुद्रा लोन बता दे कि ये मुद्रा लोन हमें आधार कार्ड पे मिला है, मैं अपना नाम चेंज करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि वो बैंक वाले जो हैं वो अलग से एजेंट बनाए उड़े उन्होंने, और वो भी 3 लाख, ज्यादा ज्यादा 5 लाख, और वो भी 10% सीधा है उनका कि 10% दो जी, आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। वो हमें चाहिए जो बीच में है, तो वो एजेंट खा लेते हैं उनको। अच्छा, आप बताइए, आप क्या देखते हैं इसमें? हम ये देखते हैं जी, मेरा एक करंट अकाउंट था, आधार कार्ड नहीं लग पाया, मेरी गाड़ियों की किस्त बाउंस हो गई है, उसमें मैंने पैसे डाले, उन्होंने पैसे ही नहीं लिए। फिर SBI में मेरा अकाउंट था, मैंने वहाँ पर भी ऐसे ही किया, तो वहाँ पर मेरा आधार कार्ड नहीं, उनके आधार कार्ड लगेगा तो जब तुम्हारे अकाउंट चलेगा। हम इतने परेशान हैं सरकार से, ना तो कुछ कर पा रही है, अब बस झूठे वादे कर रही है, ये है जी। और नहीं, इन्हें कुछ करना चाहिए किसानों के लिए, हमारे लिए भी। कभी कह देते 15 लाख दे देंगे, कभी कुछ कह देते, कुछ हो रहा नहीं है। लाख रुपए करते एक अगर लाख रुपए में आप बता दो, बच्चे अगर आप प्राइवेट स्कूल है भी, यहाँ होंगे 100-150 स्कूल होंगे कम से कम, ज़्यादा ही है। अगर एक स्कूल में जाओगे, कितनी फीस है? 14,000 एक बच्चे की, और आप 1 लाख रुपए माफ करो, किसान कहाँ से बच्चे को पढ़ाएगा अपने को? एक बात, सरकारी स्कूलों की हालत जाके देख लो, आओ गाँव में कैसी है, बच्चे बदतर है। अब वो कहाँ पढ़ाएगा? प्राइवेट में क्या 14,000 फीस दे पाएगा? अगर जिसके 2 बच्चे, क्या 28,000 रुपए, उसे मिला कितना? उस पर कर्ज तो पहले से ही है, वो 28,000 कहाँ से देगा? मेरे को ये बताओ। ये सब कहने वाली बात है कि हम स्कूल इतने कम से सरकारी स्कूलों को इन्हें अच्छे बनाए, और ये प्राइवेटन की 14,000 फीस है, कहाँ से भरेगा किसान? कहाँ से पढ़ाएगा बच्चा? उस फीस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने एप्लीकेशन योगी जी के लिए खूब खाया है, उनके बच्चे बाहर है ना, उनके बच्चे बाहर कर दिए गए। सरकार ने तो बाकायदा यूपी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी किए, सारे प्राइवेट स्कूलों को डांट लगाए कि आप लोग ऐसा ना करो, और बगैर गवर्नमेंट का परमिशन के आप फीस भी नहीं बढ़ा सकते। नहीं, फीस बढ़ चुकी है, हमने दिए अभी 14,000, 7,000 से सीधी अगर 14,000 फीस ना हो, तो मैं फिर भी आपको दावा करता हूँ, नाम बदलने के लिए गए, 7,000 से 14,000 फीस है। 93 में चले जाओ आप, इंद्र प्लस ग्लोबल स्कूल है, 7,000 से 14,000 फीस कर दी है एक मंच की। अब बताओ किसान कहाँ से पढ़ाएगा उसको बच्चे को? 14,000 जो है मंथली हो गए, मंथली 14,000 रुपए मंथली। उसका ट्रांसपोर्ट का भी उसमें लगा के 14,000 रुपए पड़ रहा है हर मंथ। ट्रांसपोर्ट चार्ज 1,500 रुपए था, वो 2,000-2,200 रुपए कर दिया उसने। अब बताओ किसान कहाँ से करेगा? ये है किसान के पास में इतना? आप भी किसान के बेटे होगे, हैं? 14,000 कहाँ से बच्चे? कम से कम एक किसान के 2 बच्चे 3 बच्चे तो है। स्कूल की फीस कम से कम 4,000 रुपए होनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल है सब स्कूलों की। ऐसा ना हो, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? सरकारी स्कूलों में ये सुविधा नहीं है। आप जाके देखो, वहाँ पर बच्चे, उसमें पंखा चलने के तैयार नहीं है। हाँ, मैडम शूटर बुनने, जो वहाँ पर टीचर है, उन्हें यही नहीं पता कि क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना।
आप पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, यानी खुद ही उनको पढ़ने की आवश्यकता है। देखो जो पढ़े ओढ़े सब शिक्षा मित्र है, मैं बताता हूँ। जो टीचर बने ओढ़े वो सारे शिक्षा मित्र है, तो वो कहाँ पढ़ा पाएंगे? एक बार बताओ, वो कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को? उन्हें अभी बहुत से ने तो मुझे लगा सही से प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता होगा अपने का। बहुत से टीचरों को आप जाके पूछोगे स्कूल में इस भाग से, या राष्ट्रपति कौन है, सही से नहीं बता पाएंगे टीचर, तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? कम से कम जो प्राइवेट स्कूल है इनको सरकारी बनाया जाए और इनमें बच्चे को पढ़ाया जाए, और ये AC लगे उड़े सब ये सरकारी बनाए जाए। एक नया मुद्दा बताते हैं। एक ट्रांसपोर्ट के लिए प्लॉट अलॉटमेंट हुए थे 63 में अखिलेश सरकार में, उन्हें मुझे ऐसा लग रहा है 4 साल हो गई। 4 साल के बाद में वो रद्द कर दिए गए हैं। 5-5 लाख रुपए जमा हुए थे करीब, मेरे हिसाब से 300 कुछ प्लॉट थे जो 500 कुछ 625 आदमियों ने भी भरे थे, अब वो रद्द कर दिए गए हैं। अब उस पर 1% का ब्याज लगा के वो पैसे रिटर्न हो रहे हैं, जबकि जमीन अलॉटमेंट पड़ी है वहाँ पे। क्यों नहीं दे रहे भाई? बेईमानी इसलिए तो नहीं दे रहे। अधिकारी खा रहे हैं सब खा रहे हैं। किसी ज़माने में जवाहरलाल नेहरू और दूसरे बड़े नेताओं ने ये दावा किया था और इस बात को कहा था कि देश जो है वो युवाओं का देश है, बच्चे देश के भविष्य हैं। लेकिन बच्चों का अगर भविष्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच में जो पैसे की बंदरबाट लटक रही है उसमें वो बच्चे फंस चुके हैं। अभिभावक तो इतने फंस चुके हैं कि उनके पास तो आमदनी ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे में क्या वो लोन लेंगे, क्या वो कर्जे लेंगे और कैसे बच्चों को भविष्य को सुधारेंगे, सरकार तय नहीं कर पा रही है। सरकार जितने दावे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कहा था कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीस भी नहीं बढ़ा सकते। इस बारे में अभी हमने सच्चाई भी देख ली। खुद यहाँ के लोग जो खुद पीड़ित हैं वो इस बारे में बता रहे हैं कि आखिर उनके दावों में कितनी सच्चाई है, और मौके पे अगर बात की जाए तो मौके पे क्या होता है ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं हमारे कैमरे भी नहीं पहुँच पाते, ना ही सरकार के वहाँ तक हाथ पहुँच पाते हैं ताकि वो असलियत को देख सकें। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ ग्रेटर नोएडा से शम्स तबरेज, नेशनल दस्तक।